प्रेषित मोहम्मद पैगंबर अवमान आणि मुली अत्याचार विरोधित मुस्लिम समाज रस्त्यावर। नेर तालुका सकल मुस्लिम समाजाने रामगिरी महाराजांनी प्रेषित मोहम्मद पैगंबर आणि पत्नी आयशा यांच्या बाबत केलेल्या अपमानजनक अभद्र वक्तव्याबाबत आणि बदलापूर येथील चिमुकल्या मुलींवर झालेल्या अत्याचारांच्या निषेधार्थ आज भव्य रॅली काढून कठोर कारवाईची मागणी केली। नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील पंचालेगाव येथे प्रवचनात रामगिरी महाराजांनी जगातील सर्व मुस्लिम समाजाचे प्रेषित मोहम्मद पैगंबर आणि त्यांच्या पत्नी आयशा यांच्या बाबत अभद्र अपमानकारक वक्तव्य केल्यामुळे सर्व मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावल्या गेल्या आणि यामुळे मुस्लिम समाजात प्रचंड आक्रोश निर्माण झाला आहे। कोणत्याही धर्म प्रसारक महंत महाराज किंवा व्यक्तीने आपले धर्म प्रवचन प्रचार कोणत्याही दुसऱ्या धर्म संप्रदाय आणि समूहावर कोणतीही अपमानजनक टीका टिप्पणी न करता शांतता आणि समंजसपणे सर्वधर्मसमभाव राखून करणे आवश्यक आहे। परंतु नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील पंचालेगाव येथे प्रवचनात रामगिरी महाराजांनी प्रेषित मोहम्मद पैगंबर आणि पत्नी आयशा बाबत अपमानजनक विधान करून पुरोगामी महाराष्ट्रातील शांतता, सुव्यवस्था, बंधुभाव, राष्ट्रीय एकात्मतेचा भंग केला आहे। भारतीय राज्यघटनेच्या अधिनियमाची पायमल्ली करून महाराष्ट्रातील मुस्लिमांच्या धार्मिक भावना दुखवून महाराष्ट्रात दंगल घडविण्याचा प्रकार केला आहे। शासनाने या संपूर्ण घटनेची तात्काळ योग्य चौकशी करून रामगिरी महाराजांवर त्वरित न्यायालयीन दंडात्मक कारवाई करून अटक करावी करिता आणि बदलापूर येथील चिमुकल्या मुलींवर केलेल्या अत्याचारी नराधमाला फास्ट ट्रॅक कोर्टात फाशी देण्यात यावी। याही करिता सकल मुस्लिम समाज नेर तालुक्याच्या वतीने शहरातील जामा मशीद ते तहसील कार्यालयापर्यंत भव्य हजारोंच्या संख्येत निषेध शांतता रॅली काढण्यात आली। यावेळी शहरातील मुस्लिम बांधवांचे संपूर्ण दुकाने बंद ठेवण्यात आले। तर ठाणेदार राहुल आठवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस आणि दंगल नियंत्रण पथक यवतमाळ यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला। तर सकल मुस्लिम समाज नेर तर्फे नेर तहसीलदार पुरुषोत्तम भुसारी यांच्या मार्फत केंद्रीय गृहमंत्री भारत यांना तात्काळ कठोर कारवाई बाबत निवेदन देण्यात आले। सोबतच ठाणेदार राहुल आठवले यांना सुद्धा याबाबतचे निवेदन देण्यात आले। यावेळी मौलाना जफर खान, हाजी शेख युसुफ, तनवीर खान, शबान अहमद, अरशद खान, अल्ताफ रजा खान, मौलाना खालिद साहेब, मौलवी उबेद साहेब, साजिद शेख टक्की, जबीउल्ला खान, तौहीद शेख, हाफिज फिरोज युसुफ खान, आफिज साबिर खान, इजहार अहमद खान, हाफिज मो सोएब मो इस्माइल, इफ्तेखार खान, फीम भाई, आसिफ खान, हकीम, शेख निजाम मलिक, इम्रान खान, मुसा टिक्की व अनेक मुस्लिम बांधव उपस्थित होते। प्रतिनिधि विजय मत्ते, न्यूज 24, आपकी आवाज। ये रामगिरी महाराज ने नासिक जिले के अंदर एक भाषण देते हुए, और वो धार्मिक उनका प्रोग्राम था, लेकिन उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपशब्द कहे हैं जो किसी तरह नबी पाक इस्लाम के लिए शूट नहीं करते। और पहली बात यह है कि महाराज का काम यह है कि वो अपना धर्म का प्रचार करे, लोगों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छी बातें बताए। उसका यह काम नहीं है कि वो दूसरों के धर्म को अपमानित करने का काम और महापुरुषों को अपमानित करने का काम करे। हमें तो ये सिखाया गया कि किसी धर्म वाक्य महापुरुषों को गलत मत कहो, बल्कि कुरान ने ये इस बात की शिक्षा दी कि तुम जिन लोगों के खुदाओं को और उनके महापुरुषों को भला मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो वो भी तुम्हारे खुदा को जो है गालियाँ देंगे। इसलिए हमें ये शिक्षा दी गई कि हम किसी के महापुरुष को गलत नहीं बोलते। इसलिए इस पर लगाम चलना चाहिए। हर कभी जो है कोई वक्त कोई आदमी उठता है और नबी की शान में जो इतने बड़े महापुरुष हैं कि सारी दुनिया को जिन्होंने सही रास्ता दिया, जिनके ज़रिए से नारी सम्मान मिला, जिनके ज़रिए से औरतों को जीने का हक मिला, जिनके ज़रिए से जिन्होंने जो है गरीबों पर और कमज़ोरों पर उनकी मदद की बात की, उनको सहारा देने की बात की। आप हिस्ट्री को पढ़ें, एक बहुत बड़े यूरोपियन है और बड़े बुद्धिमान आदमी है वो, उन्होंने 100 लोगों की जो फहरिस्त तैयार की कि सबसे ज़्यादा इंसानी तारीख में कौन सी शख्सियत असरअंदाज हुई, उन्होंने नंबर 1 पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा। तो ये शान है कि दुश्मन भी नबी की बात, नबी के मकाम को और समझने के लिए समझते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये रुकना चाहिए और ये अच्छी बात नहीं है। ये देश में इस तरह से नफरत का माहौल पैदा करना
और बल्कि इसमें इनको शिक्षा देनी चाहिए। और गवर्नमेंट के जिम्मेदारों की और हुकूमत में बैठे हुए लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो गलत आदमी का हाथ पकड़े। गवर्नमेंट के लोगों की जिम्मेदारी यह है कि वो हर समुदाय के साथ इंसाफ का मामला करें, उनकी भावनाओं का ख्याल रखें, उनके हुकूक, उनके राइट्स उनको दें। और यहाँ पर जो अभी रेप के मामले चल रहे हैं, नारी को सम्मान देने की बात करें, नारी को सुरक्षा देने की बात करें। गवर्नमेंट इन पब्लिक के इन कामों की तरफ ध्यान दे और गलत आदमी का हाथ पकड़ने का काम करे। ये क्या बात है कि गवर्नमेंट के लोग गलत लोगों के सपोर्ट में उतरते हैं? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के लोग खुद देश का वातावरण खराब करने के अंदर उनका हाथ है। आप पब्लिक को बोलते हैं कि वातावरण बराबर रखो, और गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग अगर वातावरण देश का खराब कर रहे हैं तो हम किससे अपील करेंगे कि और किससे इंसाफ मांगेंगे हम? इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है और देश को सही दिशा में लेकर चलने की जरूरत है, वरना अत्याचार के जरिए से कोई देश चलता नहीं, बल्कि न उसकी तरक्की रुक जाती है, उसकी उन्नति रुक जाती है। और जब इंसाफ किया जाता है, हर एक का राइट उसको दिया जाता है, तो फिर जो है देश के अंदर अमन और सुकून और शांति का माहौल पैदा होता है। धन्यवाद।